सेंड किया जाता है, फिर उनके साथ वन टू वन मीटिंग होती है, फिर सेल क्लोज होती है। तो हाई टिकट वाले जिनकी वैल्यूज हाई होती हैं प्रोडक्ट की, उन बिजनेसेस के लिए लीड जनरेशन की कैंपेन चलाई जाती है, तब ये ऑब्जेक्टिव चूज होता है। रियल एस्टेट में मोस्टली होता है। collect leads for your business, create ads that collect info from people interested in your product, such as sign-ups for newsletters or have people give your business call. आप नंबर्स भी गैदर कर सकते हैं, ईमेल्स भी कर सकते हैं गैदर। अच्छा, उसके बाद है मैसेजेस। ऐसी ऑडियंस जिसका बिहेवियर ज्यादा मैसेजेस के ऊपर चैट करना है, तो अगर हम मैसेंजर का ऑब्जेक्टिव को चूज करेंगे, इसके अंदर क्या होता है, हम खुद ही क्वेश्चन बना देते हैं ऑटोमेटेड, और ऑटोमेटेड उनके आंसर्स दे देते हैं। तो वो बॉट सिस्टम होता है। ये जब हम इसको डिटेल में सारी चीज़ों को करेंगे तो हम बनाएंगे भी। तो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। अगर कोई ई कॉमर्स का है तो उसके क्वेश्चनेयर डिफरेंट होते हैं, कोई रियल एस्टेट का है तो उसके क्वेश्चनेयर डिफरेंट होंगे। तो इसके अंदर हम वो बोर्ड बना के मैसेंजर की मार्केटिंग करते हैं। तो ट्रैफिक आती है मैसेंजर के अंदर, वो क्वेश्चन जो 3-4 विजिबल होते हैं उसके ऊपर वो क्लिक करेगा, क्लिक करके फिर ऑटोमेटेड जो उसके रिप्लाईज हैं वो उसको जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव मैसेंजर मार्केटिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद है कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव encourage people interested in your business to buy or use your product or service। ठीक है, अब कन्वर्जन जो वर्ड यूज होगा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, वो आपके लिए कोई कॉल का डाटा है, कॉल नंबर है, फोन नंबर, वो भी हो सकती है कन्वर्जन। अगर आप रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहे हैं तो ईमेल भी आपकी कन्वर्जन हो सकती है। ठीक है, कि ईमेल का डाटा आ जाए तो वो आपके लिए कन्वर्जन। और ई कॉमर्स के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट बिकेगी वो आपके लिए कन्वर्जन होगी। ठीक है, तो कन्वर्जन इनकरेज पीपल टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन ऑन योर वेबसाइट, बिजनेस साइट, सच एज हैविंग देम ऐड items to a basket, download your app, registered for your site, call your business or make a purchase। मतलब कि अगर ई कॉमर्स का सिनेरियो होगा तो वो बास्केट में डालेगा आइटम्स और बाय कर लेगा, वो आपके लिए कन्वर्जन होगी। अगर आप ऐप की मार्केटिंग कर रहे हैं तो ऐप वो डाउनलोड कर लेगा तो वो आपके लिए कन्वर्जन होगी। अगर वो न्यूज़लेटर में जाके साइन अप कर लेता है, ईमेल ड्रॉप कर देता है, रजिस्टर कर लेता है आपकी साइट के लिए, तो वो आपके लिए कन्वर्जन होगी। अगर कॉल योर बिजनेस आपके बिजनेस की कॉल कर देता है तो वो आपके लिए कन्वर्जन हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है कैटलॉग सेल्स। कैटलॉग सेल्स का कल भी मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू बताया था कि ई कॉमर्स के मॉडल के अंदर अगर आप एक हमारे पास ऐड क्रिएटिव का होता है कैरोसेल एड्स। कैरोसेल अगर हम मैन्युअली बनाएं कैरोसेल, तो उसमें 10 कार्ड्स की 10 प्रोडक्ट आप लिस्ट कर सकते हैं एक ऐड क्रिएटिव के अंदर। 10 इमेजेस शो होती हैं, स्लाइड आपने देखा होगा। अगर प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता भी हूँ एड्स लाइब्रेरी में जाके, तो अगर कैटलॉग अगर हम प्रोडक्ट फीड देते हैं, इसको इंटीग्रेशन करते हैं, तो अगर हमारे पास 5000 प्रोडक्ट्स हैं, 500 हमारे पास टी शर्ट्स हैं, अगर हमने 500 टी शर्ट्स मार्केट करनी है, उसकी ऐड चलानी है, तो हम क्या करेंगे, 500 टी शर्ट्स का एक प्रोडक्ट सेट बना लेंगे, उसको कहते हैं कैटलॉग सेल्स का ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे। तो 500 टी शर्ट्स जो है वो ऑडियंस को नजर आ सकती है डिफरेंट सेगमेंट्स बना के। तो कैटलॉग सेल्स बल्क क्वांटिटी में अगर प्रोडक्ट होंगी क्लाइंट की, तो हम कैटलॉग सेल्स ही चलाते हैं। वहां से ज्यादा ROI आता है। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROS रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ये डिटेल में आगे चीजों में बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद है जी स्टोर ट्रैफिक। प्रमोट योर ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस लोकेशन टू द पीपल दैट आर नियर बाय। कोई भी फिजिकल अगर आउटलेट है, उसकी आप स्टोर ट्रैफिक की कंपेन भी चला सकते हैं। उसको कहते हैं हम रेडियस टारगेटिंग। आपकी जो लोकेशन है उसका हमने एड्रेस, उसका नंबर, उसका चेक इन बनता है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, जाके आप देखते हैं खाना खाने के बाद
आप चेक इन मारते हैं, चेक इन करते हैं कि मैं इस टाइम यहाँ पे खाना खा रहा हूँ। वो चेक इन जो है वो लोकेशन फेसबुक के डेटाबेस में होती है उस बिजनेस की। इसी तरह जो लोकल बिजनेसेस है उसकी लोकेशन भी चेक इन भी बनता है, फिर उसका नंबर भी। वो सारी चीजें हम स्टोर ट्रैफिक में बिजनेस मैनेजर में बैक एंड के अंदर सेव करते हैं, फिर हम स्टोर ट्रैफिक की एड चलाते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है, अंडरस्टैंडिंग एड ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स इन फेसबुक। अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं और इसके जो डिलीवरी सिस्टम है या ऑप्टिमाइजेशन है हर ऑब्जेक्टिव के अंदर, उसको देखते हैं। बर्गर मेन्यू पे क्लिक करेंगे, एड्स मैनेजर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको 3 सेक्शन नजर आ रहे हैं, कंपेन, एड सेट और एड्स। इस सेक्शन के अंदर आपको क्रिएटिव एड जो ऑडियंस को नजर आते हैं क्रिएटिव्स, वो शो होंगे। यहाँ पे एड सेट जहाँ पे हम टारगेटिंग वगैरह करते हैं, और ये कंपेन की जो सेटिंग होती है वो यहाँ पे विजिबल होगी। अभी मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट करता हूँ कंपेन। ठीक है। अब ये देखें, अवेयरनेस के ब्रांड अवेयरनेस रीच, 2 मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। कंसिडरेशन के अंदर ट्रैफिक, इंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन, मैसेजेस। और कन्वर्जन के अंदर है कन्वर्जन्स, कैटलॉग सेल्स, स्टोर ट्रैफिक। हम वन बाय वन देखते हैं। ब्रांड अवेयरनेस को मैं चूज करता हूँ और मैं करता हूँ कंटिन्यू। अच्छा, ये जो फर्स्ट आपके पास सेक्शन शो हो रहा है, ये कंपेन लेवल की सेटिंग्स है ये सारी। ठीक है जी, ये वाला जो पेज शो हो रहा है। जो सेकंड वन है ये है एड सेट लेवल। ठीक है। एड सेट लेवल में हम इसकी टारगेटिंग करते हैं। अभी मैं आपको जो वन बाय वन दिखाना चाह रहा हूँ, एक एक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को मैं चूज करूंगा और मैं दिखाऊंगा उसकी ऑप्टिमाइजेशन और डिलीवरी क्या है, कि हम उस ऐड को किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। अभी ब्रांड अवेयरनेस को मैंने चूज किया और मैं एड सेट लेवल पे आ गया। यहाँ पे ये देखें, एड रिकॉल लिस्ट। ठीक है। ये मैक्सिमम टाइम रिकॉल करवाएगी और इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, एक ही ऐड बार बार लोगों को नजर आएगी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है। ठीक है। अभी मैं वापस आता हूँ कंपेन के लेवल पे, और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। यहाँ से मैं अभी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को चेंज करता हूँ। अब मैं रीच को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, रीच को सिलेक्ट करके वो कहता है कि आप स्विच करना चाह रहे हैं, तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब मैंने रीच सिलेक्ट कर लिया है और मैं चला जाता हूँ एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे चला गया। अब ये देखें, मेरे पास ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी चेंज हो गई है। अब रिकॉल, एड रिकॉल लिफ्ट वाला खत्म हो गया है। अब मेरे पास रीच का ऑब्जेक्टिव आ गया है। इसको अगर मैं एडिट करता हूँ तो मेरे पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है। इंप्रेशंस के लिए मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ रीच कैंपेन को, या मैं रीच के लिए ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ impressions. We will deliver your ads to people as many times as possible. ठीक है। अब मैं रीच और इम्प्रेशन के अंदर थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। जब हम ऐड चलाते हैं तो उसके अंदर फेसबुक
का एक कॉलम होता है रीच का। अब 50,000 लोगों तक उसने एक ऐड की रीच दी है, ठीक है, और इम्प्रेशन होंगे 75,000 या 60,000, ऐसे होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 50,000 लोगों में से कुछ ऐसी ऑडियंस है जिनको एड मल्टीपल टाइम्स शो हुई है, ठीक है। तो इम्प्रेशंस एक एक ऑडियंस के, एक पीपल के दो भी हो सकते हैं इम्प्रेशन, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। और रीच जो है वो यूनिक रीच, वो एक एक पीपल को एक ही कंसीडर करेगा, वो मल्टीपल को कंसीडर नहीं करेगा। तो हम इम्प्रेशंस के लिए भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम रीच के लिए भी कर सकते हैं। अब वो कह रहा है रीच रिकमेंडेड है, वी विल सर्व योर एड्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। ये मल्टीपल टाइम उसको रिपीट नहीं करेंगे एड को, हर दफा यूनिक रीच मिलेगी आपको। अगर ये ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं, कोई क्रिएटिव एड लाइव करते हैं, तो मैक्सिमम हमें यूनिक रीच ही देगा इस ऑब्जेक्टिव से, कम पैसों में। अब मैं वापिस आता हूं और मैं ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव को चूज करता हूं, ठीक है। अभी ये ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव चूज कर दिया मैंने, और मैं वापस चला गया एड सेट लेवल पे। अब यहाँ पे देखें, अब वो कह रहा है कि ट्रैफिक आप किस एसेट पे लेके जाना चाह रहे हैं। आप वेबसाइट के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं ट्रैफिक, एप्लीकेशन के ऊपर लेकर जा रहे हैं, मैसेंजर के अंदर ट्रैफिक लेके जाना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप या कॉल्स के ऊपर। तो आप एक ही एड सेट में एक ही लैंडिंग पेज चूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप वेबसाइट भी सिलेक्ट कर लें और सेम टाइम पे मैसेंजर भी कर लें। अगर आपने मल्टीपल प्लेसमेंट करनी है ट्रैफिक की, तो आपको नई कैंपेन बनानी पड़ेगी। वेबसाइट की एक बना लें, एक अगर आपने मैसेंजर पे भी ट्रैफिक लेके जानी उसकी अलग से बना लें कैंपेन। तो वन टाइम पे आप एक ही लैंडिंग पेज को चूज कर सकते हैं। अभी फॉर नाउ हम वेबसाइट को सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी। एल्गोरिदम इस ऑब्जेक्टिव को चूज करने के बाद हमारी एड को किसके लिए ऑप्टिमाइज करेगा। ये देखें, लैंडिंग पेज व्यूज है, लिंक क्लिक्स है, इम्प्रेशंस और डेली यूनिक रीच। लैंडिंग पेज व्यूज है, वी विल डिलीवर योर एड्स टू पीपल हु आर मोर लाइकली टू क्लिक ऑन योर एड्स लिंक्स। यही बात मैं आपको स्लाइड के ऊपर कर रहा था, जो आपका बिहेवियर होगा ऑडियंस का, उस हिसाब से वो एल्गोरिदम उसको टारगेट करता है। अब अगर ये लैंडिंग पेज व्यूज को अगर मैं चूज करता हूँ ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो वो क्या कह रहा है कि हु आर मोर लाइकली टू क्लिक ऑन योर एड्स, जिनका बिहेवियर है वो एड्स के ऊपर क्लिक करते हैं, एड्स के लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, एंड लोड द वेबसाइट, और वेट करते हैं कि वेबसाइट लोड हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप का जो बिहेवियर होगा ऑडियंस का, उसको वो टारगेट करेगा। अच्छा, नेक्स्ट है लिंक क्लिक्स। We will deliver your ads to the people most likely to click on them, ठीक है। अब एड का जो ये एड्स लिंक है, ये एड्स लिंक क्या है, ये कॉल टू एक्शन है। यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ फेसबुक, एक टूल है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, ठीक है। ये टूल फ्री का टूल है, इससे हम कंपेटिटर को स्पाई भी करते हैं कि वो क्या कर रहा है, कौन से क्रिएटिव चूज कर रहा है, क्रिएटिव वीडियो के चला रहा है, इमेजेस के चला रहा है, क्या उसकी स्ट्रेटजी है। तो हम सारा उसको कंपेटिटर को स्पाई कर लेते हैं। ठीक है, अभी आप किसी भी कंट्री में इसको देख सकते हैं एड्स को ना, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, लेकिन मैं पाकिस्तान को चूज किया है और यहाँ पे मैं ऑल एड्स कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी शर्ट्स। अब ये देखें टी शर्ट
कि 2100 एड चल रही है पाकिस्तान के अंदर राइट नाउ, ठीक है। अच्छा मैं अच्छा जो एड्स लिंक की बात कर रहे हैं ना, जब हम लैंडिंग पेज व्यूज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लैंडिंग पेज व्यूज की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि एड्स लिंक, एड का जो लिंक है वो है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या है? ये शॉप नाउ बटन, ये एड का लिंक है। जो इसके ऊपर क्लिक करते हैं ज्यादा ऑडियंस, मोर लाइकली उसको वो एड्स दिखाएगा। अच्छा नेक्स्ट है लिंक क्लिक, लिंक क्लिक्स, वी विल डिलीवर योर एड्स टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू क्लिक ऑन देम। अब वो सारे इसके अंदर क्लिक्स आ सकते हैं। कौन कौन से क्लिक्स आ सकते हैं इसके अंदर? हो सकता है वो यहाँ पे क्लिक कर दे, एड के ऊपर कर दे, या पेज के ऊपर क्लिक कर दे, उसको भी काउंट कर देगा। ओवरऑल वो क्लिक्स को काउंट करके ऑप्टिमाइज करेगा लिंक क्लिक के लिए, ठीक है। इंप्रेशंस आपको बता चुका हूं, वी विल डिलीवर योर एड्स टू पीपल एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। डेली यूनिक रीच, वी विल डिलीवर योर एड्स टू पीपल अप टू वंस अ डे, ठीक है। तो डेली यूनिक रीच बेहतर यही है, अगर आपने ट्रैफिक लेके आनी है किसी भी एसेट के ऊपर, ऐप है या वेबसाइट है, तो आप लिंक क्लिक्स के ऊपर उसको ऑप्टिमाइज करें। क्योंकि अगर हमने एड्स लिंक के लिए ऑप्टिमाइज करना है किसी वेबसाइट के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लेके आनी है, ऑर्डर्स लेके आनी है, तब हम इसको चूज ही नहीं करते, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव को तब हम चूज ही नहीं करते। तब हम कन्वर्जन के ऑब्जेक्टिव को चूज करते हैं या कैटलॉग सेल्स को चूज करते हैं। जब ट्रैफिक की बात होगी तब आप लिंक क्लिक्स पे चलाएं, ठीक है, और ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव को चूज कर लें, वेबसाइट लैंडिंग पेज को चूज कर लें। वापस मैं कंपेन लेवल पे आता हूं और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव चेंज करता हूं, इंगेजमेंट, ठीक है जी। वापस मैं एड सेट लेवल पे जाता हूं। अब ये देखें, ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी चेंज होगी, इसको मैं एडिट करता हूं और ये मेरे पास ड्रॉप डाउन में बता रहा है कि इंप्रेशंस के लिए हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं आपकी ऐड को, पोस्ट इंगेजमेंट के लिए, डेली यूनिक रीच के लिए। इंप्रेशंस का आपको पता है, पोस्ट इंगेजमेंट का देख लेते हैं। वी विल डिलीवर योर एड्स टू द राइट पीपल टू हेल्प यू गेट द मोस्ट लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स ऑन योर पोस्ट एट द लोवेस्ट कॉस्ट। जो चीज आपको चाहिए, अगर आपको इंगेजमेंट चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, आपको वही मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव चूज करना पड़ेगा, तभी आपको वो कम पैसों में ऐड पड़ेगी। अगर आपको ऑब्जेक्टिव सही पता नहीं है और आप ऐड चलानी स्टार्ट कर दी है, अब मुझे कन्वर्जन चाहिए ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा सेल चाहिए, तो मैं ट्रैफिक की ऐड ऑब्जेक्टिव चूज करके ऐड चलानी शुरू कर दूंगा। वो वेस्टेज ऑफ मनी है, बजट एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्लाइंट बोलेगा कि इतने पैसे स्पेंड हो गए हैं, सेल कोई नहीं आई, क्योंकि आपने राइट ऑब्जेक्टिव ही नहीं चूज किया। तो फिर इस तरह के ब्लंडर्स होते हैं। तो अगर पोस्ट के ऊपर इंगेजमेंट लेके आनी है, तब आप इस ऑब्जेक्टिव को चूज करें, पोस्ट इंगेजमेंट को, ठीक है। और ये नीचे है डेली यूनिक रीच, इसका भी आपको पता चल गया। अच्छा, इंगेजमेंट के अंदर सब कंपेन ऑब्जेक्टिव भी हैं, ठीक है। ये देखें, अभी मैंने इंगेजमेंट चूज किया था, इसके सब मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है पोस्ट इंगेजमेंट, ठीक है। पेज लाइक्स, इवेंट रिस्पॉन्सेस, ये सब मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इंगेजमेंट की सेक्शन के अंदर। अब हम पेज लाइक्स को चूज कर लेते हैं और हम देखते हैं एड सेट लेवल पे क्या आता है ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी के अंदर। जी काशिफ भाई, मुझे ये मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर रहे थे, उसके बाद में देता हूँ फिर आपको।
अच्छा जी, इसके अंदर सिर्फ एक ही है पेज लाइक्स का। अगर आपने पेज के ऊपर लेके आने हैं लाइक्स, तो इसको चूज करेंगे। एंगेजमेंट उसकी जो सब मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है वो है पेज लाइक्स, उसको चूज करें। ये मैं आपको एक हैक छोटा सा बताऊंगा, कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा लाइक्स कैसे लेके आ सकते हैं, जिससे क्लाइंट भी आपका खुश हो जाएगा। ये लेटर ऑन आपको मैं बताऊंगा। अच्छा जी, इसके बाद है पोस्ट एंगेजमेंट के अंदर इवेंट रिस्पॉन्सेस। वापिस एड सेट लेवल पे आएंगे। अब वो जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव होता है उसके ऊपर उसकी रिकमेंडेशन भी आती है कि इसी को चूज करें आप। बाय डिफॉल्ट जो है इवेंट रिस्पॉन्स, उसकी रिकमेंडेशन है इसी को चूज करें तो ज्यादा बेहतर है। वी विल डिलीवर योर एड्स टू द राइट पीपल टू हेल्प यू गेट द मोस्ट इवेंट इंटरेस्ट एट द लोवेस्ट कॉस्ट। ठीक है, इंप्रेशंस, वी विल डिलीवर योर एड्स टू पीपल एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल। पोस्ट एंगेजमेंट, अगर पोस्ट एंगेजमेंट ही हमने ऑप्टिमाइज करनी है तब हम पोस्ट एंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी नहीं चूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर इवेंट हमने सिलेक्ट किया है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, तो ऑप्टिमाइजेशन हम करेंगे इवेंट रिस्पॉन्स की। अच्छा जी, अब हम चेंज करते हैं। ये तीनों हमने देख लिए वन बाय वन, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स, इवेंट रिस्पॉन्स, ऐप इंस्टॉल। ठीक है जी, अब ये देखें हमारे पास कंपेन के ऑब्जेक्टिव है ऑटोमेटिव ऐप एड और ऐप एड्स, ड्राइव कंपेन परफॉर्मेंस एंड कंटिन्यू टू सस्टेन इट ओवर टाइम। और दूसरा है मैन्युअली सेटअप एंड रन योर ऐप कंपेन। मैन्युअली को चूज करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर सेटिंग्स आपके पास होंगी, आप खुद इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ऐड को। ठीक है, एड सेट लेवल पे देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी। सिंपली यहाँ पे आपका यूआरएल डालेंगे तो ऐप आ जाएगी। यहाँ पे ये देखिए ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी लिंक लिक्स आ रहा है बाय डिफॉल्ट। तो ऐप के इवेंट्स और ऐप इंस्टॉल, ऐप के ऑब्जेक्टिव को जब चूज करें तो ऐप इंस्टॉल के लिए आप ऑप्टिमाइज करें कि मैक्सिमम उसके ऊपर डाउनलोड्स लेके। ये वैल्यू वाला जो है ये उससे रेलिवेंट है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड आरओएस। ये ई कॉमर्स से रेलिवेंट है। तो वो जब ये फीचर तब ऑन होता है जब हम कोई अच्छी काफ़ी अच्छी कन्वर्जेंस ले आए वेबसाइट या एप्लीकेशन के ऊपर। तो फिर हमें फेसबुक अलाउ करता है, उसको उसके सिस्टम को पता चल जाता है इसकी वेबसाइट पे कितनी वैल्यू के आइटम्स हैं और कौन कौन लोग इसकी वेबसाइट पे ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, थ्रू पिक्सल ट्रैकिंग उसके बाद सारा डाटा आ रहा होता है। तो वो फिर जब उसको डिटरमिन कर लेता है, फिर उसको पता चल जाता है कि मैं अगर तुम मुझे वैल्यू ऑप्टिमाइज के लिए ऑप्टिमाइज करोगे ना ऐड, तो मैं आपको 1000 रुपये में, अगर आप कहते हो कि मुझे जी आरओएस चाहिए 500 चाहिए, तो वो आपको 1000 स्पेंडिंग के ऊपर 5000 की सेल ला के देगी। ये ऑप्शन तब अवेलेबल होता है जब अच्छी कन्वर्जन आ जाए किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन के ऊपर। तो अभी स्टार्ट के अंदर ये हिडन है, क्योंकि अभी वो कह रहा है कि वेरीफाई भी करो अपने बिजनेस को। वेरीफाई कैसे करते हैं, वो डोमेन को हम ऐड करते हैं बिजनेस मैनेजर में, वो कंपलसरी कर दिया, पहले नहीं था। तो ऐप की अगर मार्केटिंग करनी है तो ऐप इंस्टॉल जो है वो मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी, इसको चूज करें। अच्छा जी, यहाँ से मैं इसको फिर चेंज करता हूँ वीडियो व्यूज। जी, वीडियो व्यूज मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव चूज किया है तो इसकी देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी। ये आ रहा है थ्रू प्ले। ठीक है, इसके अंदर दो हैं, वी विल डिलीवर योर एड्स टू हेल्प यू गेट मोस्ट कंप्लीटेड वीडियो प्लेस इफ द वीडियो इज 15 सेकेंड्स और शॉर्टर। 15 सेकेंड की होगी या इससे कम की होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको थ्रू प्ले, मतलब कि वॉच टाइम 15 सेकेंड जिन्होंने पूरा देख लिया होगा वीडियो को,
वो आपको ला के देगा। फॉर लॉन्गर वीडियोस दिस विल ऑप्टिमाइज फॉर पीपल मोस्ट लाइकली टू प्ले एट लीस्ट 15 सेकेंड्स। मतलब कि वो ऐसी ऑडियंस को दिखाएगा जो 15 सेकंड लाजमी देखती होंगी वीडियो। अगर वो 15 सेकंड से आपकी बड़ी भी है वीडियो, तब भी वो 15 सेकंड कोई वॉच कर ले तो आपको चार्ज कर लेगा। ठीक है, 2 सेकंड कंटिन्यूस वीडियो व्यूज, ये तो आप इसके लिए ऑप्टिमाइज करें ही ना कि 2 सेकंड के अंदर तो ऑडियंस की रिटेंशन का नहीं पता चलता कि ऑडियंस आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर इंटरेस्टेड भी है या नहीं है, तो इसको आपने चूज ही नहीं करना। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम आते हैं कैंपेन लेवल पे, और वीडियो व्यूज के बाद है जी लीड जनरेशन। इसको चूज किया है, अब हम इसकी देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन एट डिलीवरी। अच्छा जी, इसमें इंस्टेंट फॉर्म, अभी मैं आपको ज़मीन.com की ऐड ओपन करके दिखाता हूँ। ज़मीन, अच्छा जी, ये मोस्टली इनकी यहाँ व्हाट्सएप की चल रही होगी कैंपेन, या चल रही होगी इंस्टेंट फॉर्म की। ये लर्न मोर का कॉल टू एक्शन दिया इन्होंने, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखते हैं ये कहाँ हमें रिडायरेक्ट करता है। एक मिनट, हम यहाँ पे कीवर्ड लिखते हैं प्रॉपर्टी। अब ये देखिए, ये बुक नाउ का लगा हुआ है कॉल टू एक्शन, तो अभी ये फॉर्म दिखा नहीं रहा। अब ये ना रीडायरेक्ट कर रहा है मुझे facebook.com के ऊपर। यहाँ पे ऐड नहीं नजर आएगी न्यूज़ फीड के अंदर। चले मैं आपको उसकी ना दिखा दूंगा कि इंस्टेंट फॉर्म किस तरह का होता है। उसके अंदर एक छोटा सा होगा। अब ये देखिए, कुछ रियल स्टेट की एड्स चल रही हैं सेंड व्हाट्सएप मैसेज, और कुछ चल रही हैं इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म के अंदर होगा एक कवर फोटो लगी होगी, नीचे ईमेल, फोन नंबर और जो भी प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल्स होंगी, और वो डाटा कलेक्ट करते हैं यूज़र से। उसके बाद यूज़र उसको सबमिट करता है, वो डाटा फिर हमारे पास यहाँ पे बिजनेस मैनेजर के अंदर आ जाता है। वहाँ से फिर हम एक्सेल में डाउनलोड कर लेते हैं वो डाटा, फिर वो क्लाइंट को दे देते हैं। तो इंस्टेंट फॉर्म उसको कहते हैं, लेट पीपल सबमिट अ फॉर्म टू बिकम लीड्स। ठीक है, ऑटोमेटेड चैट है ये, वो मैसेंजर वाली है। लेट पीपल मैसेज योर बिजनेस टू बिकम लीड्स। कॉल्स, लेट पीपल कॉल योर बिजनेस टू बिकम लीड्स। तो ये 3 चूज हो सकते हैं, इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली। ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी है लीड्स, ठीक है, और कन्वर्जन लीड्स। अब लीड्स जो है, वी विल डिलीवर योर एड्स टू पीपल यू गेट द मोस्ट लीड्स पॉसिबल। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो जो फॉर्म सबमिट करते हैं उस ऑडियंस को दिखा के आपको उसके अंदर क्वालिटी लीड्स नहीं होंगी। ठीक है, ये जो पहले वाला है। और जो कन्वर्जन लीड्स हैं, वी विल डिलीवर योर एड्स टू पीपल यू गेट लीड्स दैट आर मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट। ठीक है, इसके अंदर वो थोड़ा चूजी हो जाएगा एल्गोरिदम, और अच्छी ऑडियंस को दिखाएगा। अब देखें ना, डायग्राम के अंदर ही वो दिखा रहा है कि 2 लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, 5 लोगों को वो ऐड दिखाएगा जिसमें से 2 लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, और जो पहले वाला है लीड्स, उसके अंदर अगर वो 5 को ऐड दिखाएगा तो वो 5 के 5 ही सबमिट कर देंगे। तो एक ऑप्शन भी होता है, जब हम लीड्स जनरेशन की कैंपेन बनाएंगे
तो उसके अंदर हम थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि वो डबल चेक करके सबमिट करे, तो उससे भी क्वालिटी लीड्स मिल जाती हैं। वो लेटर ऑन आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, ये हमने अभी इंस्टेंट फॉर्म का किया था। इसके बाद है ऑटोमेटेड चैट। इसको चूज करके देख लेते हैं। यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट लीड्स ही है। कॉल को चूज करते हैं तो यहाँ पे कॉल्स के लिए वो ऑप्टिमाइज करेगा। अब वापस आते हैं मैसेजेस। अच्छा, इसके अंदर मैसेंजर के लिए भी आप भेज सकते हैं ट्रैफिक को, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम, और आप तीनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि वो कुछ ऑडियंस होगी मैसेंजर पे भी भेज देगा, व्हाट्सएप पे भी भेज देगा, इंस्टाग्राम का जो इंस्टाग्राम डायरेक्ट है मैसेजेस वाला है प्रोफाइल के ऊपर, वहां पे भी ऑडियंस भेजेगा, व्हाट्सएप पे भी और मैसेंजर पे। आप एक जगह के लिए भी भेज सकते हैं ऑडियंस को, मैसेंजर को के लिए भेजना है तो वहां पे उसको चूज करना। और इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी है वो कन्वर्जेंस है और लीड्स है और लिंक क्लिक्स है। We will deliver your ads to people most likely to have a conversation with you through messages. We will deliver your ads to help you get the most leads possible. ठीक है, तो कन्वर्सेशंस जो है इसके लिए ही आप ऑप्टिमाइज करें, मैसेजेस के तो ज़्यादा बेहतर है, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और कम पैसों में मिलेंगे। जी काशिफ भाई, वालेकुम सलाम। जी जी, जी जी, आ जाए। जी जी, चले मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है जी, चलिए ठीक हो गया, चलिए ओके। जी, ट्रेनिंग एक अनाउंसमेंट है हमारे जो लैब मैनेजर हैं काशिफ सलीम साहब, उनकी तरफ से। अभी ग्रुप के अंदर उन्होंने एक फॉर्म शेयर किया है, फीडबैक फॉर्म, वो सबने सबमिट कर रहे हैं। वहां पे आप अपना फीडबैक फॉर्म, आज थर्सडे है, थर्सडे को सबमिट करवाना होता है लाजमी, हर थर्सडे को। ये देखिए ट्रेनिंग, you can share your feedback regarding training and staff every Thursday and Friday. Write down your suggestions. Thank you. इस फॉर्म को ओपन करें और इसको फिलअप करें और फीडबैक फॉर्म सबमिट करें। अच्छा जी, मैसेजेस ऑब्जेक्टिव हम इसको चूज किया है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को, इसकी ऑप्टिमाइजेशन और एड डिलीवरी देखते हैं।
सॉरी, इसका हो गया था, कन्वर्सेशंस के लिए ऑप्टिमाइज करना है, अभी हम इसको चेंज करते हैं। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हम कन्वर्जेंस को चूज करते हैं। ये मोस्टली जो है वो यूज होते हैं ई कॉमर्स के लिए, कैटलॉग, सेल्स और कन्वर्जेंस। एड सेट लेवल पे जाते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे भी वो जैसे हमारे पास ट्रैफिक के अंदर लैंडिंग पेज के ऑप्शंस आ रहे थे, वेबसाइट, ऐप, वेबसाइट एंड ऐप, मैसेंजर और व्हाट्सएप, यहाँ पे भी वैसे ही। अभी हम इसको चूज करेंगे वेबसाइट कन्वर्जेंस के लिए। और ये देखें, मेटा पिक्सल, यू कैन नाउ क्रिएट अ पिक्सल फॉर ट्रैकिंग, ऑप्टिमाइजेशन एंड रीमार्केटिंग। पिक्सल एक छोटा सा ट्रैकिंग कोड होता है जो हम वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं। जो जो ऑडियंस हमारी वेबसाइट पे आती है वो किस पेज पे गई, किस प्रोडक्ट पे गई, वो सारा डाटा हम ट्रैक कर रहे होते हैं पिक्सल के थ्रू। फिर उसकी हम ऑडियंसेस बनाते हैं, रीमार्केटिंग की लिस्ट बनाते हैं, कस्टम ऑडियंसेस बनाते हैं, लुक लाइक ऑडियंसेस बनाते हैं। फिर हम डिफरेंट फनल्स के अंदर जाके उनको रीमार्केट करते हैं थ्रू पिक्सल के डाटे से। तो अभी ये चीज़ें हम करेंगे लेटर ऑन। अभी हम इसकी देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी। ये देखें, कन्वर्जेंस रिकमेंडेड है, ठीक है जी। वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन का पहले भी मैंने आपको बताया ऐप के अंदर। ये तब होगा जब कुछ कन्वर्जेंस आ जाएंगे हमारे पास। 30 कन्वर्जेंस चाहिए होती हैं 7 डेज के अंदर, और 2 ऐसे ऑर्डर्स चाहिए होते हैं जो बल्क में हो, कोई 5,000 को, कोई 10,000, 30 ऑर्डर्स में से, तब वो हमें वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन के लिए अलाउ करता है, अदरवाइज वो अलाउ नहीं करता। तो इसके लिए भी बिजनेस को वेरीफाई करवाना पड़ता है, वो भी हम करेंगे। और लैंडिंग पेज व्यूज के लिए भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और अदर लिंक क्लिक और इम्प्रेशंस, डेली यूनिक रीच। लेकिन अगर आपने ई कॉमर्स की ऐड चलानी है तो कन्वर्जेंस और ऑप्टिमाइजेशन भी जो है वो कन्वर्जेंस के लिए ही आप करेंगे, तो आपको डिजायर रिजल्ट्स कम पैसों में मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैटलॉग सेल्स। इसका जैसा कि मैं पहले भी ओवरव्यू दे चुका हूँ कि मल्टीपल अगर आपके पास आइटम्स हैं तो आप एक ही ऐड में ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, तब आप कैटलॉग सेल्स के ऑब्जेक्टिव को चूज करते हैं। तो इसके अंदर आप प्रोडक्ट सेट बना सकते हैं। टी शर्ट अगर 500 है तो 500 का सेट बन जाए, 1000 है तो 1000 का सेट बन जाए। ठीक है जी। अब हम जाते हैं एड सेट लेवल पे। अब ये कह रहा है ना कि आपके पास कैटलॉग ही नहीं है, द कैटलॉग कांट बी चेंज बिकॉज द कंपेनी इज पब्लिश। अब वो कहता है कि यहाँ से चूज करो कैटलॉग, अभी तो कैटलॉग इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, प्लीज सिलेक्ट अ कैटलॉग, एरर भी दे रहा है। तो अभी हम इन चीज़ों को बाद में देखेंगे किस तरह से कैटलॉग बनाते हैं। अभी हम सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी को देखते हैं। वो नहीं दिखाएगा, यू सिलेक्टेड द कैटलॉग सेल्स का मेन ऑब्जेक्टिव टू कंटिन्यू, टाइप द कैंपेन, क्रिएट अ कैटलॉग। तो इसको हम जब कैटलॉग का सेक्शन आएगा तब देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव इसका भी जो ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी है वो कन्वर्जेंस के ऊपर ही होगा या वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर होगा। इसके बाद है स्टोर ट्रैफिक। ठीक है, अब वो कह रहा है कि स्टोर का एड्रेस और ये सारा डाटा ऐड करें, फिर आप इसकी कंपेन चला सकते हैं। अभी हम एड साइड पे जाते हैं तो वो इसके लिए भी अलाउ नहीं कर रहा। ये दोनों जो ऑब्जेक्टिव है, जब हम इसको लाइव बनाएंगे कंपेन्स को, तब मैं आपको इसकी सेटिंग्स भी हम करेंगे, कैटलॉग की भी और स्टोर ट्रैफिक की भी। तो इन कंपेन्स को हम लाइव देखेंगे वन बाय वन। अच्छा, अब मुझे क्वेश्चंस का बताएं, अगर किसी को कोई चीज़ की समझ नहीं आई तो बताएं। और सेकंड मुझे ये बताएं, जिन जिन्होंने फीडबैक फॉर्म सबमिट कर दिया है वो टाइप 1 कर। कोमल शाहिद ने कर दिया, मोहम्मद वसीम, सिद्रा, मोहम्मद शहबाज जी। क्यूरीज लेता हूँ मैं, क्यूरीज लेता हूँ। मोहम्मद जिशान,
नहीं नहीं, अभी कर लें, मारिया महबूब अभी कर लें, सना असलम ने भी कर लिया। मेरा एक सवाल है दीदी, सवाल भी पूछता हूँ जरा। हम ये फीडबैक फॉर्म जो है ये भी मैंडेटरी होता है, अभी हमारे पास टाइम काफी है, तो आपकी मैं क्यूरीज भी लेता हूँ, टेंशन न लें। अच्छा जी, डेबिट कार्ड कैसे कनेक्ट करना है ये भी मैं बताता हूँ आपको। महाजमीन कह रही है आज ज्यादा अच्छा समझ आया है, थैंक यू। कोशिश की है स्लो पढ़ाने की, लेकिन मेरा टेम्पो नहीं है स्लो पढ़ाने का, एडजस्ट करना पड़ेगा। लीड्स का रिपीट कर दे, वो मैं रिपीट कर देता हूँ। आई हैव अ डिफरेंट ऑप्शंस इन कैंपेन सेटिंग्स। अच्छा जी, तहरीम शरीफ ने भी कर लिया, मोहम्मद फुरकान ने भी, मोहम्मद अशरफ ने भी कर दिया, मोहम्मद मुबशर अशरफ ने भी सबमिट कर दिया। आई विल डेफिनेटली डू इट लेटर, नो वरीज। क्या कोई वेबसाइट हम अपने एसेट्स में ऐड कर सकते हैं, इफ यस देन नो। जी, आपके पास अगर कोई वेबसाइट है मोहम्मद जैद बिन यूसुफ, तो हम आपके ही बिजनेस मैनेजर में वो ऐड भी करेंगे, उसकी डोमेन वेरीफाई भी करेंगे, पिक्सल की ट्रैकिंग भी डालेंगे, सारा कुछ करेंगे इंशाल्लाह। ऑथेंटिकेशन का भी मैं बता देता हूँ, लीड जनरेशन का भी दोबारा बता देता हूँ, सर लेक्चर 2 चाहिए। समन अभी तो स्टार्ट हुआ है, आगे आगे चीज़ें जो हैं वो काफ़ी टफ होंगी, तो आप लोग की रिटेंशन रहेगी। 2 घंटे आप देंगे और 4 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें इंशाल्लाह आ जाएंगी। फीडबैक फॉर्म अभी मैंने दिखाया तो है आपको, ग्रुप ओपन करके, ये देखें, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये है जी फीडबैक फॉर्म, 1 घंटा पहले काशिफ सलीम साहब ने शेयर किया है। ई रोजगार स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस फीडबैक, ठीक है, जिनको नहीं मिल रहा वो देख लें। अच्छा जी, चले जी, कितने परसेंट अंडरस्टैंडिंग हुई है आज बच्चों को, क्योंकि मैंने आज स्लो, आपके कहने पे स्लो पढ़ाया। मुझे भी अंदाजा होना, क्योंकि मैं फिर इसको अगर और स्लो करने की जरूरत है तो और स्लो कर दूं। डिजिटल मार्केटर जो होता है ना, उनको ये सारी चीजों का पता होगा डिटेल्ड के अंदर, ये ऑप्टिमाइजेशन, डिलीवरी, और किस तरह से हमने कौन सा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव चूज करना है, तभी वो बेहतर तरीके से ऐड चला सकता है। नहीं तो कोई भी बिजनेस ओनर यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखे तो जिस तरह की ऐड उसने चलानी है तो वो चला ही देगा। तो आप लोगों को ये चीजें, इसलिए मैं डिटेल में चीजें पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ही आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। मोहम्मद मिर्जा, मोहम्मद उस्मान बे कह रहे हैं सर थोड़ा स्लो कर दें, और स्लो कर दें। आज ना मेरी सादिका गले में थोड़ी खराश थी, एक दफा इंटरप्ट भी हुई है क्लास, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लाउड कम बोल रहा हूँ आज। कैटलॉग सेल्स, अक्सर मैंने बताया कि कैटलॉग सेल्स जो है, किसी भी कोई जो बड़े बिजनेसेस हैं, लाइक जैसे ईएलओ है, ईएलओ की इन्वेंट्री होगी कोई मोर देन 10,000 प्रोडक्ट्स, इससे भी ज्यादा होगी, तो 10,000 प्रोडक्ट्स के ऊपर वो कितने क्रिएटिव बना लें। अगर उसके पास 1,000 टी शर्ट ही लगी हुई है, तो अगर वो कैराजोल के 10-10 कार्ड वाले क्रिएटिव बनाए,
तो कितने कार्ड्स बनाने पड़ेंगे उसको। ठीक है, तो वो बेहतर है कि अगर वो कैटलॉग सेल्स की ऐड चलाए, 1000 टी शर्ट उसकी मार्केटिंग हो सकती है एक ही कंपेन के अंदर। और एल्गोरिदम क्या करता है, वो खुद ही ऑप्टिमाइज कर देता है, जो जिस ऑडियंस को जो टी शर्ट अच्छी लगती है वो उसको बार बार वही दिखाता है ताकि वो कन्वर्ट हो सके जब हम कैटलॉग सेल्स की ऐड चलाते हैं। तो 1000 जो टी शर्ट्स है वो उसको दिखाएगा डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बना के डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, जिसको हम डायनेमिक एड्स कहते हैं। तो वो लाइकली कन्वर्ट जो ऑडियंस होने वाली होती है उसको दिखाता है ऐड, फिर वो यहाँ वहाँ से हमें मैक्सिमम कन्वर्जेंस ला के देता है। तो वो ऑटोमेटेड क्रिएटिव उसके बन जाते हैं डायनेमिक। कैटलॉग सेल्स के लिए हमें कैटलॉग बनानी पड़ती है, उसके अंदर उसके प्रोडक्ट सेट बनाने पड़ते हैं। वो हम सारा करेंगे भी, 2-3 डिफरेंट वेज है, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। और लीड जनरेशन का अभी पूछ रहे थे कि लीड जनरेशन मैंने बताया कि हाई टिकट आइटम्स हैं, लाइक जैसे रियल स्टेट की आइटम्स हैं या ऑटो से रिलेटेड ऑटो इंडस्ट्री है। तो इस टाइप की जितने भी बिजनेसेस हैं वो तो फौरन कन्वर्ट नहीं ना होते हैं। आप गाड़ी वेबसाइट पे लगा दें कि 50 लाख की है तो फौरन से कोई खरीद नहीं लेगा। तो उसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी एंटरप्राइज कंपनीज हैं वो डाटा कलेक्ट करती हैं थ्रू लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन से वो ईमेल, अगर ईमेल किसी के लिए लीड है तो उनकी ईमेल मार्केटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी की होगी, उन्होंने इंटरनल ईमेल मार्केटिंग की टीम रखी होगी। तो वो कहते हैं कि जी मैक्सिमम ईमेल्स हमें ला के दें। ठीक है जी। तो ईमेल्स इंस्टेंट फॉर्म से भी आ सकती है, जैसे मैंने बताया कि इंस्टेंट फॉर्म फेसबुक के अंदर ही ओपन हो जाता है। और लैंडिंग पेज अगर मैं यहाँ पे दिखा सकूं आप लोगों को, जैसे बाय प्लॉट इन लाहौर, ठीक है जी। अब ये देखें, अब ये ज़मीन.com का लगा हुआ है, प्लॉट फॉर सेल इन कराची। अब ये देखें इसका ये जो लैंडिंग पेज है इसका ज़मीन.com का, ये इसका यूआरएल बन रहा है प्लॉट्स कराची 2-1 और HTML, ये इसका यूआरएल है। अब ये देखें कि जी अगर उसका ये पोस्ट रैंक है गूगल के ऊपर, तो उसने किस तरीके से यूज़र एक्सपीरियंस को देखा हुआ है कि यूज़र आए तो उसको कराची के जितने पॉपुलर एरियाज हैं वो सामने नज़र आ जाए। ठीक है, और वो क्लिक करे, अगर वो नेशनल हाईवे पे देखना चाह रहा है, कराची मोटरवे पे, यूनिवर्सिटी रोड पे, वो क्लिक करेगा तो उसको वो वाले प्लाट नज़र आ जाएंगे। अब नीचे जाते हैं तो नीचे ये देखें, यहाँ पे वो यहाँ तो कह रहे हैं कि कॉल पे आ जाओ या ईमेल कर दो। ठीक है, तो ये उस कॉल टू एक्शन है, ये दोनों क्या है, कॉल टू एक्शन। तो मैं आपको एक और भी दिखाता हूँ इसके बाद। ये देखें, रिजर्व करना है तो रिजर्व कर लें, कॉल, ईमेल, ये डाटा जब इनके पास आएगा इनकी सेल्स टीम के पास, वो फिर कोल्ड कॉलिंग करते हैं, वो रीमार्केटिंग करते हैं, बार बार उनको याद दिलवाते हैं, प्रमोशनल मटेरियल सेंड करते हैं कि ये डिस्काउंट में है, ये इस तरह है, ये प्लॉट इतने में मिल जाएगा आपको। कभी एक्सपीरियंस करें ना, ज़मीन.com की वेबसाइट ऑफिस में विजिट करें, विजिट करके तो सिर्फ उनसे पूछें आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ऐसी उनकी कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी रिपीटेडली। एक टाइम फ्रेम के बाद, एक वीक बाद, 15 दिन बाद आपको कॉल्स आएंगी, ईमेल्स भी हैं। ठीक है, अब ये एक लैंडिंग पेज है। अब यहाँ पे अगर वो ऐड चलाएंगे तो यहाँ पे यूजर के लिए फॉर्म नहीं है कोई भी, जहाँ पे वो अपनी इंफॉर्मेशन पुट कर दे। अब मैं एक और देखता हूँ, सही प्रॉपर्टीज, इसकी मैंने ना ऑर्चिड की ऐड भी चलाई थी, ये सही प्रॉपर्टीज वाला, ये मेरा क्लाइंट ही था। तो जब मैंने इसकी लीड जनरेशन की कैंपेन चलाई थी तो मैंने एक लैंडिंग पेज बनवाया था, हो सकता है कि वो अवेलेबल हो यहाँ पे।
या उन्होंने चेंज कर दिया? अलनूर ऑर्चर्ड का देखते हैं। यहाँ पे फॉर्म नहीं है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, व्हाट्सएप को इंटीग्रेट किया हुआ है, और यहाँ पे इनका यूएन नंबर आ रहा है और ईमेल आ रही है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो लीड जनरेशन है वो फेसबुक के ऊपर ज़्यादा चला रहे हैं एड्स, गूगल पे कम चलती हैं। लेकिन अगर हम यही यूके यूएस को देखें तो यहाँ से मैं आई सर्च फ्रॉम एक टूल है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गूगल यूएसए। इसको मैं ओपन करके मैं यहाँ पे कोई क्यूरी डालता हूँ। अब ये देखें, अब मैंने पहले ओपन किया गूगल यूएसए, उसने मुझे गूगल यूएसए का ब्राउजर दे दिया, मैंने वहां पे लिखा बाय होम। अब मुझे यूएसए के हिसाब से वो एड्स दिखानी शुरू कर दी। ठीक है जी। अब इसके जो लैंडिंग पेजेस हैं वो आपने देखने हैं। अब ये पीपीसी चल रही है, सर्च एड चल रही है, 1 2 3 4। पहली एड को ओपन करते हैं। अब इनके ये लैंडिंग पेजेस आपने देखने हैं कि किस टाइप के बने हुए हैं। जब हम किसी भी क्लाइंट का काम करते हैं, सबसे पहले हम उस नीच में उसके कंपेटिटर्स को स्पाई करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए फ्लोरिडा स्टेट को कहते हैं पहले सेलेक्ट करो। ठीक है, अपना करंट सिटी दें। ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदर करें, सिटी देंगे, फिर आगे से आगे वो सारा इंफॉर्मेशन डाटा हमसे ले लेंगे। उसके बाद फिर आपको वो रिडायरेक्ट करेंगे किसी पेज पे। अगला कोई लैंडिंग पेज ओपन करके देखते हैं, ये कैलकुलेटर है। ठीक है, ये लूप नेट है, इसको देखते हैं हम। यहाँ पे भी फॉर्म कोई नहीं लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पे सर्च का उन्होंने कॉल टू एक्शन दिया है, और नीचे प्रॉपर्टीज आ रही हैं जो जो उन्होंने डिज़ाइन की है, रिटेल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी, इससे रेलिवेंट। नेक्स्ट देखते हैं किसी को ओपन करके। ये जो रिजल्ट आ रहा है ये zillow.com वाला, ये ऑर्गेनिक है, ये एसईओ करके रैंक की हुई है साइट। ठीक है, ये बाकी पेड ऐड चल रही है, सर्च ऐड, और नीचे ये ऑर्गेनिक रिजल्ट शुरू हो। अब ये देखें, मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो साथ ही उन्होंने मेरी ईमेल मांग ली है। ईमेल दोगे तो कंटिन्यू होगा। तो यहाँ से वो लीड्स गैदर करें। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम। ब्रोज होम, ये देखिए इन्होंने कॉल टू एक्शन दिया है, कॉन्टैक्ट एजेंट, रिक्वेस्ट अ टूर। ठीक है, बड़ा यूनिक सा उन्होंने लैंडिंग पेज बनाया हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे स्केड्यूल
टेक अ टूर विद द बायर्स एजेंट इन पर्सन, स्केड्यूल करें अपना टाइम, रिक्वेस्ट दिस टाइम। ये नीचे आ गया फॉर्म। इस तरह के फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रैकिंग लगाते हैं इस बटन पे। जब हम एड चलाते हैं, गूगल की ट्रैकिंग है वो इस जैसे बटन पे लगाते हैं कि जो भी यूज़र आके यहाँ पे अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल दे और मैसेज लिखे। जब वो कॉन्टैक्ट एजेंट या बटन या सबमिट के बटन पे क्लिक करे तो वो एक नए पेज पे रिडायरेक्ट होता है। तो हमने बैकएंड पे इस बटन के ऊपर ट्रैकिंग लगाई होती है। ठीक है, इस तरीके से हम फॉर्म से भी लीड जनरेशन करते हैं। अब समझ आ गई आपको लीड जनरेशन की भी और कैटलॉग सेल्स की भी। एक डोमेन पे कितने यूआरएल्स रन कर सकते हैं? एसईओ से ऑर्गेनिक एड्स नहीं, ऑर्गेनिक मैं आपको जो इंटरफेस दिखा रहा था ना वो था सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP। उसको सर्च भी बोलते हैं और सर्च इंजन रिजल्ट पेज भी बोलते हैं। वहां पे टॉप पे 4 एड्स आ रही थी जो कि सर्च एड है, जो आप इस मॉड्यूल में सीखेंगे कैसे बनाते हैं, कैसे चलाते हैं। नीचे जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो ऑर्गेनिक थे, उन्होंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की है और उन्होंने रैंक करवाए हुए हैं अपनी वेबसाइट के पेजेस। इनको मिक्स ना करें। जो सर्च एड चल रही है उसको कहते हैं SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। जो नीचे ऑर्गेनिक पेजेस रैंक कर रहे हैं उनको कहते हैं SEO, करके उन्होंने रैंकिंग करवाई। सरमद हसन सदीकी, ये स्लाइड्स तो सिर्फ टॉपिक्स रिमेंबर के लिए मैंने रखी हुई है, इसमें कोई खास कंटेंट में लिखा नहीं हुआ। तो आप वैसे नोट डाउन करनी होती है चीजें, तो मैं जैसे स्लो स्लो लेके चलता हूँ, आप नोट डाउन कर लिया। सर मेरा फेसबुक पेज बना हुआ है फेसबुक आईडी के थ्रू, लेकिन उस आईडी पे नेम बेटे का है, तो क्या उसी पेज से बिजनेस एड मैनेजर अकाउंट बन सकता है? फजीलत, आप पहले ना अपने जो पर्सनल एड्स मैनेजर है उसके ऊपर जाएं, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करें, उसके बाद क्रिएट करके देखें। अगर तो वो एडवर्टाइजिंग से आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता तो इट्स ओके है, वो आप कर सकती हैं। कन्वर्जन मैंने सना ताहिर पूछनी है, लीड जनरेशन और कन्वर्जन में डिफरेंस एक्सप्लेन करना। लीड जनरेशन, लीड आपकी कोई भी हो सकती है, कॉल भी हो सकती है, यानी कि फोन नंबर आपको चाहिए ऑडियंस का, तो वो आपके लिए क्या हो सकती है एज लीड, वो भी आपके लिए लीड हो सकती है। ईमेल चाहिए तो वो भी आपके लिए लीड हो सकती है। ठीक है, तो उनको आप कन्वर्जन भी मान सकते हैं अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे इतनी कन्वर्जन्स आ गई, इतनी ईमेल्स मिल गई हैं, इतने नंबर्स मिल गए हैं। क्योंकि आपके बिजनेस की नेचर वो होगी रियल एस्टेट की, तो आपके लिए कन्वर्जन वो कॉल या फोन नंबर या ईमेल ही आपके लिए कन्वर्जन। अगर आपका बिजनेस मॉडल है ई कॉमर्स का जहाँ पे आप प्रोडक्ट बेचते हैं, तो एक ऑर्डर आ गया तो वो आपके लिए क्या होगी, कन्वर्जन। ये जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं ना, ये डेवलपमेंट से रिलेटेड डेवलपर का काम है। मरियम फातिमा, तो जो मार्केटिंग से रिलेटेड है वो चीज़ें आप इस मॉड्यूल में सीख जाएंगे। फिर जो काम डेवलपर के एंड के होंगे तो आपने क्लाइंट को कहना अपने डेवलपर को मेरे साथ लिंक करवाओ, या डेवलपर को ये चीज़ें मुझे ट्रैकिंग डाल के दो, या ये कोड अगर कोई कस्टम साइट बनी हुई है, PHP पे बनी हुई है साइट, तो उसके लिए फिर आपको कोडिंग का नहीं पता होगा। वर्डप्रेस तो मैं सिखा दूंगा कि वर्डप्रेस के ऊपर आप किस तरीके से प्लगइन के जरिए ट्रैकिंग डालते हैं। अगर उसका CMS वर्डप्रेस नहीं हुआ, शॉपिफाई नहीं हुआ, तो वो कस्टम साइट बनी होगी, तब आपको ट्रैकिंग डेवलपर से डलवानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो डेवलपर को ऑन बोर्ड ले आएंगे आपके साथ,
आप उनको गाइड कर देंगे, ये ट्रैकिंग मुझे इस तरह चाहिए, वो डाल देंगे। फैशन ब्रांड के लिए राबिया अनवर पूछ रही है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव बेस्ट है। फैशन ब्रांड के लिए अगर तो आपकी वेबसाइट है तो अब आप कन्वर्जन और कैटलॉग की ऐड चलाएं। अगर वेबसाइट नहीं है तो फिर आप व्हाट्सएप की चला लें या मैसेंजर की चला लें। राबिया, सबा राहत स्ट्रेटजी बताऊंगा, सारी चीजें सिखाऊंगा और रियल टाइम में आपको कंपेन्स भी ओपन करके दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। मैं बाकी पेड ट्रेनर जैसा नहीं हूँ कि वो ऐसे ऐसे ट्रेनर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो कोई एसेट ही नहीं दिखाते अपना। सर जो बिजनेसेस फेसबुक पेज इंस्टा पेज पे ही ऑर्डर लेते हैं थ्रू मैसेजेस, उसके लिए आप देखें ना ट्रैफिक के अंदर आ रहे थे, इंस्टाग्राम चूज कर सकते हैं आप, मैसेंजर चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उन दोनों को आप सिलेक्ट कर लें तो ट्रैफिक की ऑब्जेक्टिव चला लें मोहम्मद हमजा, तो वो कन्वर्सेशंस आपके पास आएंगी। तो उसके लिए कोई भी आप हायर कर ले जो उनके साथ कन्वर्सेशंस करेगा, तो ऑर्डर्स आप वहां पे भी ले सकते हैं। कैलकुलेटर क्या है? कैलकुलेटर वो तो एक ऐड नजर आ रही थी, उसके अंदर था प्रॉपर्टी के अंदर, तो कैलकुलेटर का उन्होंने यूआरएल के अंदर शो हो रहा था। तो हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी बाय करने से पहले वो कैलकुलेट करना चाह रहा हो, तो उन्होंने एक फैसिलिटी दी हो, एक फीचर ऐड किया हो। सर मेरा फेसबुक पेज बना हुआ है फेसबुक आईडी के थ्रू, लेकिन उस आईडी पे चाहिए तो हो गया है। सर्च कंपेन का उसके ऊपर ऐड लिखा आता है ना, आंसर स्टार्ट में ना एडी लिखा आता है ऐड, तो वहां से पता चल जाता है कि ये सर्च कंपेन पेड चल रही है। ईमेल जी, बिजनेस मैनेजर के लिए बिजनेस नेम का अगर बना ले तो ठीक है, नहीं तो पर्सनल से भी बन जाएगा बिजनेस मैनेजर, कोई इशू नहीं। मोहम्मद अवैस शाहिद, मैं जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बिजनेस मैनेजर, अगर आपका बिजनेस मैनेजर वैसे ही ओपन हो गया, वो तो बिजनेस सूट के लिए था ना, अगर बिजनेस सूट पे आपको रिडायरेक्ट करता है, वहां से स्विच करना है बिजनेस मैनेजर के लिए, तब वो गिव फीडबैक का ऑप्शन चूज करना है। अगर आयशा आपका बिजनेस मैनेजर डायरेक्टली ओपन हो रहा तो इट्स ओके। जी अदीला करें क्वेश्चन। महविश जहूर, मैं करता हूँ जी अनम्यूट आपको। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कल मैंने ना अपना फेसबुक यानी न्यू पेज बनाया था बिजनेस वाला, जी जी। फरखंदा हंजला के नाम पे। अच्छा उस वक्त बन गया, लेकिन उसके बाद वो ना अब दोबारा शो नहीं हो रहा, मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। क्योंकि मैं तो, हम लोग तो बिगनर्स है ना, हमें तो पता ही नहीं इन चीजों का। बस ये है कि आना चाह के काम करने के लिए कुछ घर में बैठे हुए होना चाहिए, इस वजह से। तो लेकिन अब ये है कि अब अगर उसको मैं ढूंढती हूँ मुझे मिल नहीं रहा, तो मुझे कहाँ से ढूंढना है वो। और दूसरी बात ये है कि अगर वो मेरा मिल जाता है तो जाहिर बात है, अभी आप कह रहे हैं कि उसको 1 माह कम से कम आपका पेज होना चाहिए, 1 माह से ना पुराना होना चाहिए, तो फिर उसके बाद उस पर एड मैनेजर तो नहीं बनेगा अभी? नहीं, पेज आपका ओल्ड नहीं होना चाहिए। आपकी प्रोफाइल, अगर आपने उस प्रोफाइल से एड्स चलानी है, वो आपकी ओल्ड होनी चाहिए। अच्छा पेज आपका फ्रेश भी है, उसके ऊपर आप ऐड चला सकते ठीक है। तो सर मैं उसको पेज को ढूंढूं कहाँ से, हैं। मुझे मैं मिल नहीं आपको रहा। बता देता हूँ किस तरह से पेज ढूंढना है। उसका हमने यूआरएल भी बनाया था ना कल, जी एड सीकर का बनाया था ना, किस तरह से हम पेज का यूआरएल सेट करते हैं। हाँ जी, एड सीकर बनाया था बिल्कुल। हाँ, तो आप उसी यूआरएल को वैसे भी सर्च करेंगे ना, किसी न्यू टैब में उसका यूआरएल का एड्रेस पूरा डाल देंगी,
तब भी आपका पेज ओपन हो जाएगा। वैसे बिजनेस मैनेजर में भी अवेलेबल होगा, आपकी फेसबुक की प्रोफाइल के अंदर भी अवेलेबल होगा। सर पता है फेसबुक पे कल जैसे मेरे पास पहले मैं भी के नाम पे जो एक पहले से ऑलरेडी चल रहा है फेसबुक का है ना, तो उसी में हमने वो न्यू पेज पे वो जो 9 डॉट्स पे जाके क्लिक करके ये नया अभी पेज बनाया था। मैं आपको अभी बताता हूँ, अभी आप देखिए जरा, मैं म्यूट ठीक कर है। रहा हूँ। ये बर्गर मेन्यू पे क्लिक करना है, तो आपने जाना है बिजनेस सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये पेज का सेक्शन आ रहा है। ये देखिए ऐड सीकर। ठीक है, ऐड सीकर यहाँ पे मैं व्यू पेज करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे जो फेसबुक पेज का जो यूआरएल है वो है एड सीकर्स। वो मैंने कहाँ से सेट किया था, ये देखिए नीचे ये यूआरएल, ये मैंने कल सेट किया था, ये यूजर नेम बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे इन सबको रिमूव भी कर दूं, अब मैंने सबको रिमूव कर दिया, अब मैंने क्या लिखा है facebook.com एड सीकर्स, ये मेरा एड्रेस है पेज। ये ओपन होगा जहां से मर्जी आप एक्सेस करें। जब मैंने उसका यूआरएल क्रिएट कर दिया है तो facebook.com के ऊपर पहले एड सीकर्स के नाम से कोई भी पेज नहीं था इस डोमेन के ऊपर। जब मैंने उसका यूआरएल क्रिएट कर दिया तो facebook.com के ऊपर एक ही यूआरएल है एड सीकर्स का, वो मेरे पेज का है। इस चीज को आप अंडरस्टैंड करें। यूजर नेम बनाने का मकसद ही यही है। अब यहाँ से मैं आपको अपनी प्रोफाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरी प्रोफाइल का यूआरएल है। ये देखें, क्योंकि इट्स एहसन अकरम जो है फेसबुक डोमेन के ऊपर एक ही पेज है, वो मेरी प्रोफाइल का है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। अच्छा जी, अदीला का क्वेश्चन क्या था सर, जो बिजनेसेस फेसबुक पेज इंस्टाग्राम पेज पे ही ऑर्डर लेते हैं, वो ये मैंने बता चुका हूँ। मोहम्मद हमजा सर, फेसबुक पे ऐड चलाने के लिए फेसबुक पैसे चार्ज करेगा? बिल्कुल, अगर आपने अपनी ऐड चलानी है तो आपके चार्ज करेगा, अगर आपने क्लाइंट की चलानी है तो क्लाइंट का कार्ड ऐड करोगे आप उसके बिजनेस मैनेजर में, तो उसके कार्ड से कटेंगे। सर फेसबुक आईडी की स्पेशलाइजेशन बता दें, नेम कैसा हो, ईमेल कैसी हो, एक्सेट्रा। आईडी की स्पेसिफिकेशन बता दें, नेम कैसा हो, ईमेल कैसी हो, कोई भी हो। मुनज़्ज़ा सलीम, इतनी आपने नैरो नहीं करनी चीज़ें, मुश्किल नहीं बनानी अपने लिए। सर मैंने 3 ईयर पहले फेसबुक पे स्कूल का पेज बनाया था, तो क्या वही कंटिन्यू हो सकता है या नहीं? हो सकता है, अगर सिदरा आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है एड्स की तो आप उसको कर लें। अगर आपने एजेंसी बनानी है तो एजेंसी के लिए अलग बना लें। सर डोमेन के लिए पेमेंट कौन सी करनी है? कार्ड आपका मिजान का अच्छा चलता है, डेबिट कार्ड, उसको लगा के आप डोमेन भी बाय कर सकते हैं, वो आपके बिजनेस मैनेजर में भी ऐड हो जाएगा। बुशरा खान सर, आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज अनम्यूट। मोहम्मद यासिर।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आपने सारे समझाए हैं मींस इसमें ये ब्रांड्स, कन्वर्जन, लीड जनरेशन, ट्रैफिक, सर ये हम डिसाइड मींस कोई इसकी ट्रिक कि हमारे पास कोई क्लोथिंग ब्रांड आता है तो हम किस तरह ये मींस इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि हम कौन सी इस पे कन्वर्जन डालें तो जो वो रिक्वायर्ड मैक्सिमम रिजल्ट चाहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास वेबसाइट है, ठीक है, बिजनेस की, जहाँ पे आप क्लोथिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स लिस्ट की होंगी, तब आपने कन्वर्जन की ऐड चलानी है या कैटलॉग की चलानी है। ओके सर। अगर वो नहीं है, फिर आप व्हाट्सएप पे ट्रैफिक ले आए, आप इंस्टाग्राम पे ले आए, आप मैसेंजर पे ले आए। सर कोई कॉलेज इंस्टीट्यूशन हो तो उसकी ट्रैफिक मींस हम क्या सेलेक्ट करेंगे? उसके लिए स्टोर ट्रैफिक वाला जो ऑब्जेक्टिव है, वहां पे आप अपने पहले बिजनेस की इंफॉर्मेशन लिस्ट करेंगे, उसका एड्रेस, उसका नंबर, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप रेडियस टारगेटिंग करेंगे। रेडियस टारगेटिंग ये होती है कि हम एक पिन ड्रॉप करेंगे। लाइक अगर क्लॉक टावर है फैसलाबाद, वहां पे स्कूल है, तो हम क्या करेंगे, हम क्लॉक टावर सर्च करेंगे, वहां पे पिन ड्रॉप करेंगे और उसको कहेंगे कि 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द रेडियस टारगेटिंग के अंदर जो लोग हैं उनको ऐड दिखा दें। ठीक है सर। ठीक हो गया, वो हम चीजें आगे करेंगे। तो सर यानी ये हम प्रैक्टिस करेंगे आज जो आपने सारा बताया है, मींस डिटेल तो बता दिया, लेकिन कोई रियल एग्जांपल कोई इस तरह की आप वो डिस्कस करेंगे हमारे साथ? हम सारा कुछ लाइव करेंगे। अभी तो ओवरव्यू बताया है मैंने आपको कि कौन सा ऑब्जेक्टिव, उसकी ऑप्टिमाइजेशन। जब तक आपको इन चीज़ों का पता नहीं होगा, आप अच्छे एडवर्टाइजर नहीं बन सकते। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, वही माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता हूँ आप सबके, कि आप लोग उसी तरीके से सोचें, उसी तरीके से काम करें। जी सर, इंशाल्लाह उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे आप करवा रहे हैं। जी, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा जी, इसके बाद है जी, सर कोई प्लेटफॉर्म है जहां हम एसएमएम की इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकते हैं, या इस कोर्स के बाद हम हो जाएंगे उस काबिल की जरूरत नहीं पड़ेगी? आप प्रैक्टिकल साथ साथ ही करें। अगर आपके सर्कल के अंदर कोई ऐसा जानने वाला है जिनका कोई बिजनेस है, जो कर रहे हैं ऑलरेडी, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई क्लोथिंग से रिलेटेड है या कोई भी प्रोडक्ट है, तो उनकी 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी उनकी दुकान के अंदर। ठीक है, सिंपल। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उनसे निगोशिएट करें कि मैं आप आपके बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाता हूँ, मैं आपकी ऐड चलाता हूँ। यही जो 40 लाख का स्टॉक है, इसकी रीच क्या है, डेली के कितने कस्टमर्स उनकी दुकान में आते होंगे, कोई 20, 30, 40, 50, तो महीने के 1500 कस्टमर्स आते होंगे। तो अगर आपको वो मौका देते हैं, तो आप उनकी जो विजिबिलिटी है प्रोडक्ट की, वो पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज तक पहुंचा सकते हैं थ्रू फेसबुक एड्स। तो आप उनका छोटा सा सेटअप करें, उनका कार्ड वगैरह मिजान में अकाउंट ओपन करवाएं, उनका इसी तरह से बिजनेस मैनेजर बनाएं, उसमें चीज़ें उनकी पेज क्रिएट करें, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करें और उनकी ऐड चलानी शुरू कर दें। अगर उनके पास बजट है तो उनको कह के 20-25 हज़ार रुपये में साइट बन जाती है वर्डप्रेस की, वो बना लें। अगर थोड़ा सा और उनके पास बजट है तो उनको कह शॉपिफाई के ऊपर आ जाए। 6,000 रुपये पर मंथ उसका जो प्लान है, $29, ठीक है, उस पे ले आए। शॉपिफाई पे उनका स्टोर बना दें, स्टोर बना के आप साथ साथ एड्स चलाएं, साथ साथ उनको रिजल्ट्स ला के दें। एक आपके पास सक्सेस स्टोरीज बन जाएंगी, पोर्टफोलियो बन जाएगा, आप उसके स्क्रीनशॉट लें। जब आप फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल्स बनाएंगे या गिग्स बनाएंगे, वहां पे वही स्क्रीनशॉट आप वाटरमार्क लगा के अपनी इमेजेस को, तो वो आप लगा दें। मेरा प्रीवियस क्लाइंट था, इसको मैंने इतने पैसों में इतनी कन्वर्जन ला के दी, इतनी सेल ला के दी। इस तरह आपका जर्नी स्टार्ट हो जाएगा और आपको अच्छे से अच्छे क्लाइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूम कर जाएगा और ऐसे ही आप $200-300 पर मंथ पे एक क्लाइंट मैच्योर कर लेंगे। फिर वो 1000-2000 पे आप इजीली पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, अब अनम्यूट
अब्दुल रहमान रफीक कह रहे हैं, अब्दुल रहमान रफीक। जी अब्दुल रहमान रफीक आ जाएं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, कैसे हैं आप, जी कैसा मिजाज है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके? आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। अच्छा सर, मेरे दो तीन क्वेश्चंस हैं। जी जी। सर सबसे पहले तो ये कि आपने कहा कि डोमेन बाय कर लें। सर डोमेन बाय कर ली, इसके ऊपर जब तक वेबसाइट नहीं बनाएंगे तो क्लाइंट को क्या नजर आएगा? बिल्कुल यही चीज तो मैंने पहले बताई थी कि अगर आप एक बिजनेस मैनेजर बनाते हैं ना, अगर फेसबुक मार्केटिंग को एज कैरियर लेके चलते हैं, जी सर। जब आप 6 महीने बाद ग्रो कर जाएंगे तब आपकी डोमेन अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है सर। तो सर इस ये हमने डोमेन बाय कर ली और हम उस बिजनेस को आगे प्रमोट भी करना चाह रहे हैं, उसको कंटिन्यू भी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर कोई वेबसाइट डिजाइनर ढूंढे, उसको पे करें, उससे वेबसाइट बनवाएं अपनी। अगर तो आपके पास बजट है तो आप बनवा लें, अगर नहीं है पहले कमा लें फिर बनवा लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये कि आपने एड्स का आज जो सारा दिखाया सर, इसमें हर चीज के नीचे एक पेमेंट लिखी हुई थी, किसी के नीचे 510 रुपए थी, किसी का 2000 बजट था। सर कोई ऐसा तरीका भी होता है कि हम बगैर पैसे लगाए भी एडवर्टाइजमेंट कर सकें अपनी? वो फिर फेसबुक के जो फ्री ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज को ज्वाइन करें, वहां पे आप पोस्ट लगाएं। एडमन अप्रूव नहीं करते, ठीक है जी, पोस्ट वगैरह को। तो फ्री ठीक वाले हो गया। मेथड्स हैं, आप को थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, अपनी प्रोफाइल्स बनानी पड़ती हैं, ऑडियंस उस टाइप के लोगों को अपनी प्रोफाइल्स के अंदर ऐड करना पड़ता है। जैसे मैं अगर एफिलिएट मार्केटर हूँ, तो मैंने अगर देखूंगा, मैं एसईओ से रिलेटेड अगर उसके टूल्स बेच रहा हूँ, या मैं कोई क्रिएटिव वाले जो टूल्स हैं वो मैंने साइन अप किया हुआ है उनका एफिलिएट प्रोग्राम, तो मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसी कम्युनिटीज में जाऊंगा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको एज ए फ्रेंड ऐड करूंगा, फिर हम अपनी प्रोफाइल के ऊपर लगाऊंगा, या मैं उनको इनबॉक्स करूंगा अपनी प्रमोशंस। तो इस तरीके से करके फिर वो जो ऑर्गेनिक सेल्स हैं वो लेके आ सकते हैं, लेकिन वो काफी टफ काम है। लेकिन आपको जो स्किल्स आपको सिखा रहा हूँ, जो आप सीखेंगे, वो है पेड एडवर्टीजमेंट। इंस्टेंट रिजल्ट्स कैसे लेंगे। ठीक हो गया। सर एक आखिरी क्वेश्चन है कि जो सर वेबसाइट डिजाइनिंग होती है, इसमें जो बंदा वेबसाइट डिजाइन कर रहा होता है, क्या उसके भी पैसे लग रहे होते हैं? उसके पैसे नहीं लग रहे होते। एक होती है डोमेन जो आपने बाय कर ली होगी या नहीं की होगी, एक होती है जी सर। होस्टिंग। होस्टिंग होती है जहाँ पे आपकी जो फाइल्स है, जो डाटा है वेबसाइट का, वो रिस्टोर होना है। ठीक हो ठीक गया है, सर। वो होस्टिंग बाय करनी पड़ती है। होस्टिंग जो प्लान है मिनिमम जो है नेम चीप का 4-5 हज़ार रुपये में मिल जाता है पर ईयर। सर ठीक हो गया सर। और ठीक सर है, जो वो बाकी पैसे होते हैं वो वेबसाइट डिजाइनर अपने चार्ज कर रहा होता है? फिर उसके बाद थीम होता है। थीम, कुछ थीम फ्री के भी अवेलेबल होते हैं, कुछ नल्ड भी यूज कर लेते हैं डेवलपर, कुछ पेड थीम्स होते हैं डेवलपर्स के पास। वो क्या करते हैं, किसी अगर किसी ने बाय किया है थीम $45 का, तो वो किसी को बना के दे दी वेबसाइट, किसी ओनर को, तो फिर वो थीम उसके पास भी पड़ा होता है, वही थीम वो यूज करके अपडेटेड होता है, वो अगले की साइट भी बना देता है, लेकिन वो उसकी जो लाइसेंस की है वो नहीं होती। तो वो कहता है कि जी ठीक ये हो थीम भी मैंने प्रीमियम यूज कर दिया है, तो बाकी उसकी जो कस्टमाइजेशन है वो उसके पैसे होते हैं। सर। सर जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। अच्छा जी, उमर तनवीर आ जाए जी आप भी। उमर ए से। जी उमर तनवीर। हेलो उमर, आवाज आ रही है आपको मेरी? अच्छा जी, इसके बाद है मोहम्मद आबिद सरवर।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? सर मैंने आपसे पूछना था कि जो आपने ऑब्जेक्टिव्स हमें बताए हैं, जो सिखाए हैं, इसके डिफरेंट हैं ऑब्जेक्टिव्स। उसमें से सर अगर हमें कोई क्लाइंट, अगर हमें सर सॉरी, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम ऑब्जेक्टिव में से ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे फर्दर प्रोसेस के लिए, या किसी एक ब्रांड की मार्केटिंग के लिए सभी ऑप्शंस में से, ऑब्जेक्टिव के सभी ऑप्शन में से हमें कुछ कुछ ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा? अच्छा, हर बिजनेस मॉडल मैंने साथ साथ एक्सप्लेन किया है कि किस बिजनेस मॉडल के लिए कौन सा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हाई टिकट आइटम्स है, रियल एस्टेट है या ऑटो है, वो जी सर। उसके लिए हम कैटलॉग सेल्स की ऐड नहीं चलाएंगे क्योंकि वो हाई टिकट आइटम्स है। तो उसके लिए हम लीड जनरेशन, जो भी बिजनेस आएगा आपके पास, आप उसको सजेस्ट करोगे कि आपके पास डाटा आएगा, आपको कॉल का डाटा चाहिए, आपको ईमेल का डाटा चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी स्ट्रेटजी फनल बनाएंगे। वो डाटा फिर उनका जो राइट जगह पे बजट लगेगा तो उनको डिजायर रिजल्ट्स मिलेंगे, फिर आगे उनकी फर्दर सेल टीम होगी, वो कन्वर्जन सेल ला के देगी। जो जी सर्विसेज बेस्ड है या प्रोडक्ट बेस्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड के लिए तो कन्वर्जन कैटलॉग आ गया। उसमें भी अगर कोई नया ब्रांड है ई कॉमर्स का, तो उसके लिए भी आप अवेयरनेस की कैंपेन भी चला सकते हैं, क्योंकि उसको रीच चाहिए मैक्सिमम लोगों तक, रिमेंबर करवाने के लिए, ब्रांडिंग के लिए, रिकॉल करवाने के लिए, तब आप चूज कर सकते हैं। कुछ आपके पेज के ऊपर पोस्टें नहीं लगी हुई, आप जी। अच्छी सी पोस्टें डिजाइन करके कुछ इंगेजमेंट के ऊपर भी 1,000 का बजट लगा दे, ताकि जो यूजर आपके फेसबुक के पेज पे विजिट करे, उसको कुछ पोस्टें भी नजर आए जहाँ पे लोगों ने कुछ कमेंट्स किए हैं, कुछ लाइक्स किए हैं, शेयर किए हैं। तो जी इस तरीके से आप अपनी बजटिंग करते हैं। क्लाइंट का बजट आप पहले एलोकेट करते हैं, वो कितना अलाउ करता है, उस हिसाब से फिर आपने बजटिंग करनी होती है, कहाँ पे मैंने कितने पैसे लगाने हैं, कहाँ पे कितने नहीं। जी सर, ठीक है सर, समझ गया। थैंक यू सर। वेलकम सर वेलकम। जी ट्रेनीज, मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस जितने ले सकता था वो ले लिए हैं, टाइम भी ओवर हो चुका है। अभी समिया गुल, एक मिनट जी, समिया गुल को ले लेते हैं अभी उनका क्वेश्चन। अच्छा, फीडबैक फॉर्म जो है ना, मैंने कहा था वो सबमिट कर दें, तो जो रहते हैं वो भी काइंडली सबमिट कर दें। मुझे ये ना हो कि अगले वीक में पता चले कि सिर्फ 50 लोगों ने किया। जी समिया, वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आवाज आ रही है। क्वेश्चन लास्ट लेक्चर से है। मैंने पूछना था कि सबसे पहले तो ये बताते हैं कि डोमेन होती क्या है, मुझे ये कि डोमेन क्या है, और ये डोमेन बाय करना क्यों जरूरी है, क्या फेसबुक पेज। समिया, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर मैंने पूछना था कि डोमेन क्या है एक्चुअली, डोमेन क्या है? बाय करना क्यों जरूरी है, और क्या एक जी, और ये कि क्या एक फेसबुक का पेज ही काफी नहीं है रीजन के लिए। अच्छा जी, डोमेन ये है कि आपकी वेबसाइट का एड्रेस, ठीक है। अगर कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो आपसे पूछेंगे, अगर आप क्योंकि जो अपवर्क है उसके ऊपर आपके साथ एजेंसीज अटैच हो जाती हैं, तो वो लॉन्ग टर्म आपको काम मिलना शुरू हो जाता है, तो आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। इसलिए मैंने डोमेन का कहा है, वो मैंडेटरी नहीं है। आपके पास अगर बजट नहीं है तो आप उसको स्किप कर दें, जैसे थोड़ी अर्निंग कर लेंगे इस फील्ड के अंदर, तब आप डोमेन बाय करें, ठीक है। तो मैंने इस केस में बताया था कि अगर आप उसका बिजनेस मैनेजर बनाते हैं, अपनी सोशल प्रोफाइल्स बनाते हैं सारी उसी नाम से जो ब्रांड नेम है, 6 महीने या साल बाद आप कहते हैं कि जी अब मैं, क्योंकि मुझे पता है इसकी ज़रूरत पड़ती है, डोमेन की ना, वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है, तब आप डोमेन बाय करने जाते हैं, तब वो किसी और ने बाय कर ली हो, तो आपको वो फिर .com में डोमेन अवेलेबल ना हो। लेकिन आपने डिजिटल मार्केटिंग के कैरियर को लॉन्ग टर्म लेके चलना है, तो फिर आप सोचेंगे कि अब मैं इसकी एक्सटेंशन क्या लूँ, .com में तो अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में मैंने कहा था वो मैंडेटरी नहीं है। वो कुछ लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनको मैं मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ, अगर नहीं बाय करना चाहते कोई इशू नहीं है।
आप बिजनेस मैनेजर क्रिएट करें, फेसबुक का पेज क्रिएट करें, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें मैं लेक्चर्स बता रहा हूँ उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी रखें, सारे कॉन्सेप्ट को समझें और प्रैक्टिस करें। जी ट्रेनिज वाइंड अप करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अनम्यूट मी अदिला इरशाद, एक सेकंड।